तो वेल ये है साल 2023 और इस साल एसआरके की 3 मूवीज आनी थी जो कि थी पठान, जवान और डंकी। और सारे लोग इस बात से श्योर थे कि इस साल एसआरके की कोई मूवी चले या ना चले, डंकी जरूर चलेगी। और इसका एक लौता रीजन था कि मूवी राजकुमार हिरानी सर के डायरेक्शन में बनी थी। बट जब मूवी रिलीज हुई तब वो सबको इम्प्रेस नहीं कर पाई। तो वेल ऐसा क्या हुआ कि डंकी फेल हो गई। तो देखो, इस वीडियो में हम डंकी को राजू सर की 2 मूवीज से कंपेयर करेंगे जो कि होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट्स। पहला पॉइंट है रिलेटेबिलिटी फैक्टर। तो हमें मुन्ना भाई और 3 इडियट्स इतनी पसंद क्यों आती है? उसका एक रीज़न है कि हम मूवी के कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि मूवी में एक फादर सन वाला बॉन्ड हो गया या फिर एक बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड हो गया। और यही चीज़ मुझे डंकी में मिसिंग लगी कि इन कैरेक्टर्स की दोस्ती कोई एक दूसरे के लिए मर जाने जैसी नहीं लगी। और इस मूवी में सिर्फ हार्डी सबके लिए मरने को तैयार था, लेकिन इसके लिए कोई भी नहीं। यहाँ तक कि हम स्टोरी के मेन टॉपिक को ही ले लो, जैसे कि 3 इडियट्स में एजुकेशन और मुन्ना भाई में हॉस्पिटल, और डंकी का डंकी मारना जो कि मास इंडियंस को कैटर नहीं कर पाता। और जो भी लोग रियल लाइफ में डंकी मार के गए हैं उन्हें डंकी काफ़ी अच्छी लगी कॉज वो उससे रिलेट कर पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है 3 एक्ट स्ट्रक्चर और शॉर्ट स्टोरीज। तो वेल पहले समझते हैं कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर है क्या। तो वेल एक स्टोरी को 3 एक्ट्स में बांटा जाता है, जो कि है पहला फर्स्ट एक्ट जिसमें हमें स्टोरी के बेस को जानते हैं जैसे कैरेक्टर्स, और फिर आता है सेकेंड एक्ट जिसमें स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस करता है, और थर्ड एक्ट जिसमें हमें रेजोल्यूशन दिखता है। तो वेल इस चीज़ को हर मूवी में यूज़ किया जाता है, लेकिन राजू सर हमें एक मूवी में सब 3 एक्ट स्ट्रक्चर देते हैं जिस चीज़ की वजह से हमें वो सीन एक किस्से के जैसा लगता है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं कि जब 3 इडियट्स में सारे बच्चों की रैगिंग हो रही होती है तब स्टोरी अपने फर्स्ट एक्ट में होती है, और फिर जब रैंचो की एंट्री होती है और वो अपनी पैंट उतारने से मना कर देता है, और जब उसके सीनियर्स उसकी पैंट में पानी डाल देते हैं तब स्टोरी अपने सेकेंड एक्ट में आ जाती है। और तब कॉन्फ्लिक्ट ये था कि रैंचो अपनी सीनियर्स से बचेगा कैसे, और फिर आगे क्या होता है वो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब फिर रैंचो अपने रूम से बाहर निकलता है तब स्टोरी अपने थर्ड एक्ट में आ जाती है कि अब हमें इस चीज़ का रिजोल्यूशन मिल चुका है। तो देखो ये चीज़ कैसे किस्से के जैसे लगती है, और यही चीज़ मुझे डंकी में मिसिंग लगी कि हमें ऐसा कोई भी सब 3 एक्ट स्ट्रक्चर स्टोरी में नहीं देखने को मिला। थर्ड, साइड कैरेक्टर्स। तो देखो हमें साइड कैरेक्टर्स हर मूवी में देखने को मिलते हैं, लेकिन द थिंग इज कि तुम उन्हें यूज़ कैसे करते हो। एक एनपीसी की तरह रखोगे या फिर उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस दोगे। जैसे कि मुन्ना भाई में जो हमें मेट्रन दिखती है वो हमें थ्रू आउट द स्टोरी दिखती है, जो कि वो सारे इवेंट्स को देख रही होती है, और जब आगे जाके वो मुन्ना के लिए स्टैंड लेती है तब हम उसका इमोशन फील करते हैं। हम समझ पाते हैं कि वो क्यों उसका स्टैंड ले रही है। यहाँ तक कि जो मुन्ना के शादी वाला सीन होता है वहाँ पे हमें वो मेट्रन तक दिखती है। साथ ही साथ हमें स्टूडेंट भी दिखती है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखती है। यहाँ तक कि जिस लड़की से सर्किट शादी करता है वो खुद उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। जैसे कि 3 इडियट्स में जो हमें मिलीमीटर देखने को मिलता है वो आगे जाके हमें रैंचो के साथ काम करते हुए दिखता है, और तब वो सेंटीमीटर बन जाता है। एक सेकंड, इसका मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर का विकसित रूप है। सो यू सी कि कैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स को उनकी इंपॉर्टेंस मिलती है, और डंकी में ऐसा कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं देखने को मिला। या फिर ऐसा किया जा सकता था कि कोई इंसान डंकी के सारे इवेंट्स को देख रहा होता है, और जब एंड में चमेली गुलाब की पूछताछ के लिए ऑफिसर्स आते हैं तब हमें वही इंसान उन ऑफिसर्स को जानकारी देते हुए दिखता है। फोर्थ, बैड जोक्स एंड पुअर राइटिंग। तो पहले बात करते हैं जोक्स की। यू सी डंकी में कुछ गिने चुने जोक्स अच्छे थे, एंड उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी जोक्स तो वॉशरूम जोक्स ही थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग थे, एंड उन जोक्स को तुम थोड़ी ना अपने फ्रेंड्स के साथ सुनना चाहोगे। जैसे कि अगर हम 3 इडियट्स का याद करने वाला ही जोक ले ले, तुम खुद देखो उस जोक को तुमने कितनी बार यूज़ किया होगा। और अगर हम बात करें पुअर राइटिंग की, तो देखो डंकी की स्टोरी में काफ़ी सारे फ्लॉज थे। जैसे कि जब बोगू की मम्मी के पैसे वो घुमा देता है और तब वो मरने की सोच रहा होता है, लेकिन जब शाहरुख जाके बोगू की मम्मी को समझा देता है तब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, और ऐसे ही कि किसी के कुछ पैसे घूमे ही ना हो। और एक और चीज़ कि जब वो सारे लोग डंकी मार के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तब वो सारे पैसे तो डंकी मारने के लिए यूज़ कर लेते हैं ना, तो उनके पास इंग्लैंड में एक लॉयर को हायर करने जितने पैसे के साथ होते। यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो लॉयर होते हैं या फिर तुम फॉरेन में जितने भी लॉयर ले लो उनके बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज होते हैं भाई। और अगर हम बात करें इन तीनों कैरेक्टर्स की, तो देखो बुग्गू भले ही एक पोछा मारने वाले का काम कर रहा था, लेकिन उसके घर पे एक गाड़ी थी, यस, और उसकी मम्मी को कोई दूसरा बेटा भी नहीं था। बुग्गू ही सारे फॉरेन से पैसे इंडिया भेज रहा था और उसकी मम्मी ने गाड़ी खरीद ली थी।
और अगर हम बात करें बल्ली की, तो उसने वहाँ पे एक स्टोर चालू कर लिया था और उसका सारा माल इंडिया से उसे एक्सपोर्ट होता था। एंड आई कैन से कि अगर उसके पास एक स्टोर है तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा ले रहा होगा। और अगर हम बात करें लास्ट में मन्नू की, तो देखो ये औरत हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, तो आई कैन से कि इसके पास ढेर सारे पैसे जमा हुए होंगे कि जब ये हॉस्पिटल में रह पा रही है, वो भी इतने दिन, जिसे हम इस बात से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसे कैंसर हो गया था, तो काफ़ी बार हॉस्पिटल्स आई गई होगी। और वेल एट देन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि डंकी राजू सर की वन ऑफ दी वीकेस्ट मूवीज़ में से एक है, और तुम इस मूवी को जितना रिवॉच करोगे तुम्हें मूवी उतनी ज़्यादा खराब लगेगी। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 मेंशन करना चाहूँगा, जो कि है द क्वार्टर टिकट शो और सिनेमान का। बिकॉज मैंने जो तुम्हें 4th पॉइंट यानी कि पुअर राइटिंग वाली जितनी भी चीज़ें बताई है, वो खुद मैंने क्वार्टर टिकट शो की वीडियो से देख के यूज़ करी है। और मैंने जो भी तुम्हें राजू सर की राइटिंग को लेके जो क्वालिटीज़ बताई है, जैसे कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर और साइड कैरेक्टर्स का जो इंपॉर्टेंस है, वो सब मैंने सिनेमान की डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट वाली वीडियोस देख के ही सीखा है। एंड वेल अगर तुम अभी तक उनके चैनल पे नहीं गए हो तो ज़रूर से उनके भी चैनल्स को चेकआउट करना, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर तुम इस वीडियो को इधर तक देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच।